बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक का मतलब ये है कि हमने दोनों थिन प्लेट के बीच में, एक प्लेट ये है हमारा, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये हमारा, इन दोनों थिन प्लेट के बीच में हमने क्या किया है, हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया इसके अंदर। अब डाइलेक्ट्रिक जो भरा है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिलहाल क्या हम के मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा सर, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डाले, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ऐसे ऐसे आप देख सकते हो। लेकिन डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद आप सबको पता है डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल मीडियम है, ऐसा मीडियम है जो खुद की, एक ऐसा इंसुलेटर है जो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर सकता है। तो डाइलेक्ट्रिक जैसे ही डाला इनके बीच में, डाइलेक्ट्रिक ने देखो ये पॉजिटिव चार्ज की लेयर है डाइलेक्ट्रिक की, ये नेगेटिव चार्ज की लेयर है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक ने खुद बना लिया ऑपोजिट डायरेक्शन में टू दी क्या नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर। यानी कि सर ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर लिया इसने। अब क्या है कि सर अब हमारे पास हम जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं इसी चीज़ को हम लिखेंगे कि हमने कैपेसिटर लिया जिसमें डाइलेक्ट्रिक हमने फिल किया है, डाइलेक्ट्रिक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन जो प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट है, उसके ऑपोजिट है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस यानी कि हम देखा जाए तो देखो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है बच्चों बताओ, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है बच्चों क्या है, ये है पॉजिटिव सिग्मा प्लेट की। लेकिन जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डाला तो नीचे देखो कितनी डाइलेक्ट्रिक वो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई, डाइलेक्ट्रिक की वजह से ये जो नीचे नेगेटिव चार्ज की लेयर बनी है इसकी वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई माइनस सिग्मा पी। माइनस सिग्मा पी का मतलब है पोलराइजेशन के बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेट के नीचे वाले हिस्से में आ गई माइनस सिग्मा पी। आप मुझे इस प्लेट की नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी बता सकते हो? आप बोलो सर यस। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो पुराना वाला था माइनस सिग्मा पी, जो इस प्लेट के नीचे वाले हिस्से में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा पी है, इनका एडिशन ऐसे किया जा सकता है, एक प्लस है दूसरा माइनस। अच्छा ये जो डिफरेंस आया सरफेस चार्ज डेंसिटी में, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? सर ये पुराने वाले सिग्मा के। जाहिर सी बात है अगर ये सिग्मा बहुत ज्यादा होता तो जाहिर सी बात है जो पोलराइजेशन होता वो भी बहुत अच्छा होता, और पोलराइजेशन अच्छा होने की वजह से जो पोलराइजेशन की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी ज्यादा होता। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं अगर सिग्मा ज्यादा होगा तो डिफरेंस भी सरफेस चार्ज डेंसिटी का बहुत ज्यादा होगा। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो मैं लिख सकता हूं सिग्मा माइनस सिग्मा पी बराबर सिग्मा डिवाइडेड बाई के। ये के कांस्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, और के ही है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के ही है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आप मुझे बता सकते हो क्या कि अब इन प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सर इन प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कब? जब डाइलेक्ट्रिक हमने नहीं डाला। जरा इधर देखो, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए डाइलेक्ट्रिक नहीं है इसके अंदर, तो अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज मान लेते हैं ई नॉट, जो कि किसका होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। कह सकता हूँ? अच्छा क्या मैं ऐसा पूछ लो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो पोटेंशियल इनके बीच होगा वी नॉट, ये किसके बराबर होगा? सर ई नॉट इंटू डी के बराबर होगा। ठीक है सर। अच्छा अब इनके बीच कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? इनके बीच कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे सर सी नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्या इसके बराबर होगा? हाँ या ना? क्या अभी डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले ये सारी चीज़ें क्लियर है? ये सारी चीज़ें अब आते हैं जब डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो आप मुझे बताइए डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा माइनस सिग्मा पी। आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा जाएगा? सर अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट था, पर अब क्या होगा? सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। सर ये जो ई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के बीच है तब जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ई नॉट तब था जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था। बात समझे? अब चूंकि डाइलेक्ट्रिक में डाल चुका हूं तो मैंने ई को ई लिखा है जिसकी वैल्यू है सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप मुझे बताओ इसकी क्या वैल्यू है? सिग्मा माइनस सिग्मा पी की क्या वैल्यू है? तो सर सिग्मा बाई के उठा के डाल दो, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैन बी रिटन एज सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट की। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? सर इसके बदले में क्या आ जाएगा? इसके बदले में आ जाएगा सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट पहले से था। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है आपको? अच्छा अब आप लोग मुझे बताइए कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? आप बोलोगे सर ई कैन बी रिटन एज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सर ई नॉट था, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ई नॉट डिवाइडेड बाई के। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो ई आया इलेक्ट्रिक फील्ड आया सर वो इतना आया है ए नॉट डिवाइडेड बाई के। ठीक है सर। अब आप मुझे बताओ, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि पोटेंशियल कितनी होगी? बताओ पोटेंशियल। तो सर आप बोलोगे पोटेंशियल बराबर होता है सर ई इंटू में डी। हाँ या ना? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा सर ई कितना है? सर ई आपने अभी निकाला है सर ई नॉट बाई के, तो क्या मैं लिख सकता हूँ ई नॉट इंटू में डी डिवाइडेड बाई के।
ऐसी तो निकाला अभी। अच्छा सर ये तो आ गया पोटेंशियल डाइलेक्ट्रिक। अब सर V बराबर ई नॉट इंटू डी क्या होता है? ई नॉट इंटू डी सर आपने पहले लिखा था V नॉट, कैन बी राइट V नॉट अपॉन के। बताओ बच्चों डाइलेक्ट्रिक डालने से पोटेंशियल घटी या बढ़ गई? सर के टाइम्स घट गई है पोटेंशियल, यानी V नॉट बाई, पहले V नॉट था अब V नॉट बाई के है, घट गई है पोटेंशियल, घट गई है पोटेंशियल। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से तो फायदा हो रहा है ना हमारा, पोटेंशियल घट रही है, चार्ज और स्टोर किया जा सकता है। समझो इस चीज़ को, क्लियर ओके? अच्छा सर अब आप मुझे बताओ V बराबर V नॉट बाई के आया, तो क्या आप ये बता सकते हो कि इसी रिलेशन को, यानी इस वाली रिलेशन को, और मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आइए मैं इस वाली रिलेशन को तरीके से लिखता हूँ। V बराबर ई नॉट को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है, बिल्कुल सर। तो सर ई नॉट को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, डी बाई के ऑलरेडी है तो डी बाई के, कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा को मैं लिख सकता हूँ बच्चों चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मैंने क्या किया, यहीं से सिग्मा को लिखा, V बराबर लिखा, सिग्मा को तोड़ दिया चार्ज अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, पहले से है ये, डी बाई के पहले से है तो डी बाई के। कोई दिक्कत है किसी को? बता दो यहाँ पर, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर V बराबर V नॉट बाई के। अच्छा मैंने इस चीज़ को वापस से यहाँ लिखा कि सर V एप्सिलॉन नॉट बाई के, डी एप्सिलॉन नॉट को तोड़ा सिग्मा बाई, सॉरी ई नॉट को तोड़ा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट में। ई नॉट की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, उठा के डाल दिया ई नॉट की जगह पर, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। के नीचे है, डी ऊपर है। अच्छा सिग्मा को भी तोड़ा, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सर सिग्मा की जगह जो सिग्मा है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको Q बाई ए लिख दिया। मैं यहाँ पे रेफरेंस चाहे तो डाल दो, सिग्मा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। कोई दिक्कत है किसी को? तो बताओ, कोई परेशानी? अब आप मुझे बताओ बच्चों कि C बराबर क्या होता है? तो C बराबर होता है सर Q अपॉन में V, हाँ या ना? अब डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो कैपेसिटेंस है, डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले तो C नॉट था, पर अब जो है वो C है सर, C बराबर Q बाई V। अब आपके पास क्या V है? यस सर V है। कितना है सर? V इतना है सर V। तो सर क्या मैं लिख सकता हूँ? C बराबर Q को Q लिखता हूँ और V को लिखता हूँ ये। अब ये पूरा उठा के नीचे डालना है V की जगह पर, नीचे है ना V, तो नीचे डालना है। तो इसका जो डिनोमिनेटर है ये कहाँ जाएगा? ऊपर, और ये कहाँ जाएगा? नीचे। तो क्या मैं Q D और ये A एप्सिलॉन नॉट के ऊपर, A एप्सिलॉन नॉट के ऊपर चला जाएगा। क्लियर ओके? तो सर Q D आ गया नीचे और A एप्सिलॉन नॉट, जो नीचे, याद रखो V नीचे है, तो जब इस पूरे को नीचे रखोगे तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे रह जाएगा। तो Q D एज इट इज नीचे, A एप्सिलॉन नॉट के ऊपर आ गया। Q से Q कैंसिल सर, अब कुछ बचा नहीं, तो C की वैल्यू आ गई के पहले लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी क्या है? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, आप बोलोगे सर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी क्या है? यहाँ देख लो, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी है सर C नॉट, तो कैन वी राइट C बराबर K टाइम्स ऑफ C नॉट। यस सर, यानी सर C कैपेसिटेंस जो है वो अब पुराने कैपेसिटेंस का K टाइम्स ज़्यादा हो चुका है। यानी अगर हमने डाइलेक्ट्रिक डाला जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज 6 है, तो कैपेसिटेंस 6 गुनी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है कि डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है, आप करके दिखाइए। तो आपको ऐसी डेरिवेशन करके दिखाना पड़ेगा बच्चों। इसमें मैटर आपको वही लिखना है कि हमने कैपेसिटर माना जिसमें प्लेट्स के बीच पोटेंशियल कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, डाइलेक्ट्रिक डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था, तो जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था हमने नहीं डाला था बच्चों, तो कहानी कुछ ऐसी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की नहीं डाला था। तो लेकिन अब चूंकि डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है तो अब जो है वो E इतना निकला, ठीक है, पोटेंशियल इतना निकला और कैपेसिटेंस इतना निकला सर। यानी कि यहाँ पे लिख सकता हूँ सर कि C बाई C नॉट की वैल्यू क्या होती है? K होती है। क्लियर हो गया? C बाई C नॉट की वैल्यू क्या होती है? K होती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर का कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मिलते हैं इस तरह से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के साथ। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।